नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन के अंतर्गत बैंकिंग अवेयरनेस में आज हम रीजनल रूरल बैंक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रीजनल रूरल बैंक जिसा का शॉर्ट फॉर्म आरआरबी है और उसे हिंदी में हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कहते हैं। वर्तमान स्थिति में अगर हम भारत में अप्रैल 2020 तक बात कर लेते हैं तो पूरे भारत में लगभग 43 रीजनल रूरल बैंक हम कहेंगे उनका नंबर है। तो आरआरबी अगर हम एक लाइन में जिस तरह से अगर हम नेम देखते हैं तो रीजनल रूरल बैंक भारत की एक शेड्यूल्ड सेकंड की अनुसूची में आती है। तो डेफिनेटली ये रीजनल रूरल बैंक है, तो भारत की एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी है। अगर हम उसको एक अच्छी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे हाइब्रिड माइक्रो बैंकिंग संस्थान भी कहते हैं। हाइब्रिड माइक्रो बैंकिंग संस्थान का मतलब ये होता है कि छोटे और जो सीमांत क्षेत्रीय है या किसान है, ग्रामीण क्षेत्र की जो मजदूर है या कारागिर है, उनके लिए एक बैंकिंग सुविधा और ऋण को उपलब्ध करना, या ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए ऋण प्रदान करना इस बैंक का एक प्राइमरी फंक्शंस आता है। फर्स्ट हम देखेंगे कि रीजनल रूरल बैंक अगर फर्स्ट टाइम जो नरसिंह कमेटी ने इसको रिकमेंडेशंस किया था कि ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा जो है उससे लोगों को ऊपर लाने के लिए देयर इज नीड टू हैव अ स्पेशलाइज्ड बैंक, और स्पेशलाइज्ड बैंक का रिकमेंडेशन नरसिंह कमेटी ने किया था। तो आरबीआई की हम कहेंगे अगर सूचना ने उनको पालन किया और उनके अनुसार रीजनल रूरल बैंकिंग का अधिनियम 1976 जो पास हुआ था 1975 में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। तो 2 अक्टूबर 1975 ये फॉर्मल डे है जिसमें हमारे इंडिया में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रथमा बैंक जो फर्स्ट रीजनल बैंक है उसकी स्थापना की गई थी। दिस इज वन पॉइंट वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। उसके बाद 5 अक्टूबर 1975 में आपको 5 रीजनल रूरल बैंक की भी गवर्नमेंट ने स्थापना की थी। तो ऑलमोस्ट अगर हम पूरे बैंकिंग को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर लेते हैं तो 2005 तक वी हैव मोर देन और नियर टू 196 रीजनल रूरल बैंक थी। लेकिन जिस तरह से इस ऑडियो के फर्स्ट टाइम हमने मेंशंस किया, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो मर्जिंग है एक ऑपरेशनलाइजेशन एफिशिएंट बनाने के लिए, तो बाय मर्जिंग आज 2021 में हमारे पास कुल मिलके 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं। रीजनल रूरल बैंक की अगर बात आती है तो आज भी हमारे लिए सिक्किम और गोवा में कोई भी रीजनल रूरल बैंक नहीं आती। ये भी पॉइंट उतना भी इम्पोर्टेंस होता है। कैलकट कमेटी का जो रिपोर्ट था, लगभग 1987 के बाद कोई भी न्यू रीजनल रूरल बैंक की गठन नहीं किया गया, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं की गई। दिस वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि आरआरबी में स्वामित्व किस तरह से होता है, तो रीजनल रूरल बैंक ये 3 संस्थाओं का इसमें स्वामित्व होता है। फर्स्ट आता है केंद्र सरकार, इसमें जो परसेंटेज होता है वो 50% होता है। अगर 15% की अगर बात कर लेते हैं तो राज्य सरकार की हिस्सेदारी यहाँ रीजनल रूरल बैंक में होती है। अगर 35% की हिस्सेदारी की बात कर लेते हैं तो जो प्रायोजिक बैंक होती है, जो हम कहेंगे कि जिस बैंक से सपोर्ट तय करके रीजनल रूरल बैंक किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वर्कआउट करती है किसी स्टेट के लिए, उसकी हिस्सेदारी जो होती है ये 35% होती है। तो कोई भी वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक इस ग्रामीण बैंक को प्रायोजित करती है। दिस थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम रीजनल रूरल बैंक के फंक्शंस देखने की कोशिश कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम हमने मेंशंस किया ग्रामीण और अर्ध शहरों में
या रूरल या सेमी अर्बन क्षेत्रों में मोस्टली बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध करना ये बैंक का मेजर फंक्शंस है। या इनडायरेक्टली हम जरूर ये कह सकते हैं कि रूरल इकोनॉमी को बढ़ोतरी देना ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। उसी के साथ छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, सहकारी समितियों, कारागिरों और छोटे उद्यमियों को या छोटे साधनों वाले व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का कार्य भी करती है। तो उसमें सीमांत किसान भी आते हैं, कृषि मजदूर भी आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आती है, कारीगरों को भी शामिल किया जाता है और या कारागिर इस रीजनल रूरल बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एक्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उसके तहत श्रमिकों की जो भी मजदूरी आती है उसका पेमेंट या भुगतान करने का काम भी रीजनल रूरल बैंक करती है। उसी के साथ पेंशन हो या अन्य सरकारी लाभ हो, उन लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक महत्वपूर्ण फंक्शन से महत्वपूर्ण कार्य होता है। सभी रीजनल रूरल बैंक DICGC, जिसे हम डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो योजना होती है उसके अंतर्गत आते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक के लिए CRR कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये दोनों को भी मेंटेन करना या इस अनुपात को मेंटेन करना या रीजनल हम कहेंगे RBI की शर्तों का पालन करना उतना भी इम्पोर्टेंस होता है। तो भी बहुत से रीजनल रूरल बैंक डेबिट कार्ड के साथ क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड या लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध करवा देती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर रीजनल रूरल बैंक का हम विनियम में देखने की कोशिश करते हैं तो रेगुलेशंस कौन करता है? तो विनियमन करने में आज भी RBI रेगुलेशन करने में रीजनल रूरल बैंक का काम करती है। लेकिन जो हमारी नाबार्ड बैंक है, जिसलिए हम नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसे हम राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, नाबार्ड बैंक कहते हैं, यहाँ नेशनल बैंक फॉर दी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस द्वारा उसको संचालित किया जाता है, उस द्वारा उसका सर्विलेंस किया जाता है। तो ये कुछ RRB के बारे में महत्वपूर्ण हम कहेंगे पहलू थे जो हमारे एग्जाम के लिए मालूम होने चाहिए किसी भी हालत में। जैसे हम उसको रिकैप करने की कोशिश कर लेते हैं। तो फर्स्ट RRB जो अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था, जिस RRB का नाम था प्रथमा बैंक, जो स्पॉन्सर बैंक थी वो सिंडिकेट बैंक थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में उसको स्थापित किया गया था। RRB का अधिनियम 1976 में पास हुआ था। नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था रीजनल रूरल बैंक को स्थापित करने का। रीजनल रूरल बैंक का मेन फंक्शंस रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, उसमें छोटे या सीमांत शेतकरी या कृषि मजदूर, उनके साथ छोटे उद्यम वाले या भी जो भी रिलेटेड कारागिर होते हैं उनके लिए ऋण प्रदान करना, अलॉन्ग विथ पेंशन, अलॉन्ग विथ जो बैंकिंग सुविधा है या सेमी अर्बन या ग्रामीण भागों को तक एक्सेस कर देना या पहुंचाना, ये भी RRB का मेन फंक्शंस होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 196 रीजनल रूरल बैंक थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी से मर्ज होके 2021 तक आज हमारे लिए 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं। अगर हम रेगुलेशंस की बात करते हैं तो RBI इज रेगुलेटर फॉर दी रीजनल रूरल बैंक। अगर हम सर्विलेंस या संचालन की बात करते हैं तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर द रूरल डेवलपमेंट, ये उसका संचालन करती है, सर्विलेंस करती है। और ये नाबार्ड भी रीजनल रूरल बैंक को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। आज सिक्किम और गोवा में कोई भी रीजनल रूरल बैंक नहीं है। तो कुल मिला के ये रीजनल रूरल बैंक के कुछ हेडलाइंस थे जो हमारे एग्जाम के लिए
उतने ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। दिस इज द पॉइंट। अगर एक बार दो बार इस ऑडियो को आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो कुछ फैक्ट आपको समझ में आते हैं कि आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, इनर्शियम कमेटी कब फॉर्म हुई थी, उसका रिकमेंडेशन क्या था, कब फर्स्ट आरबीआई स्थापित हुआ था, अब रीजनल रूरल बैंक की स्थापना क्या है। और एक लास्ट पॉइंट, दो इट इज अ रीजनल रूरल बैंक, अगर हम कार रेशियो की बात कर लेते हैं या जिसे हम कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक के लिए किसी भी हालत में ये 90% होता है। 9% उनको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आरआरबी में जॉब करने की अपने सोच लेते हैं तो ऑलमोस्ट देयर आर द 3 और 4 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज होती है। क्लेरिकल के लिए यहाँ ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज ये पोस्ट होती है। नेक्स्ट जिसे हम पीओ कहते हैं, जो बाकी बैंक आईबीपीएस के लिए या एसबीआई के लिए होता है, यहाँ उसे असिस्टेंट मैनेजर इस पद से हम कहेंगे डेजिग्नेशन दिया जाता है। नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस वाले यहाँ पोस्ट के लिए लगते हैं मिनिमम 2 इयर्स का, तो उसके लिए हम मैनेजर कहते हैं। ये इसमें जनरल मैनेजर भी आते हैं, कुछ स्पेशलाइट या एसओ ऑफिसर भी आते हैं, लाइक द लॉ के होते हैं या एग्रीकल्चर के होते हैं। नेक्स्ट जो डेजिग्नेशन आता है उसके लिए हम सीनियर मैनेजर कहते हैं। As itself is mentioned, this post is required almost near to the 5 years experience in a banking sector। तो ये कुछ रीजनल रूरल बैंक में अगर हम जॉब करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए ये फायदेमंद हो सकेगा। डेफिनेटली स्टैटिक नॉलेज कभी बैंकिंग एग्जाम के साक्षात्कार के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.